हेलो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? लेट एफ ऑफ एक्स बी द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 सच दैट एफ ऑफ 3 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। फिर उसके बाद एफ डैश 3 इक्वल टू -1 दिया हुआ है। फिर उसके बाद एफ डबल डैश जो है वहां 3 पे 0 दिया हुआ। फिर एफ ट्रिपल डैश जो है 3 12 है। देन द वैल्यू ऑफ एफ डैश 1 इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो है क्या दिया हुआ है? डिग्री 3 दिया हुआ, तो लेट एफ ऑफ एक्स आप कुछ मान लीजिए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं कुछ हम लोग ए, यहाँ पे x-3, उसके बाद जो है क्यू मान लेते हैं। ठीक है, क्यू 3 पावर है, डिग्री 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x-3 एफ ऑफ एक्स हम लोग कुछ भी मान लिए हैं, ये 2 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार यह c x-3, उसके बाद यह प्लस डी हो गया। ठीक है, हम लोग एफ ऑफ एक्स मान लिए। ऐसा क्यों माने? क्योंकि डिग्री 3 है। अब देखिए, अब आपको दिया हुआ है एफ ऑफ थ्री इक्वल टू 1 है। क्लियर है? अब यहाँ पे पुट कीजिए, एक्स की जगह पे 3 पुट कीजिए, तो एफ ऑफ 3, तो यहाँ पे जो है आपको क्या मिलेगा? 3 पुट कीजिएगा एक्स में, तो यहाँ पे पुट कीजिए, तो 3 - 3 का क्यू हो गया, प्लस ये हो गया बी, ये 3 - 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये सी 3 - 3, और ये जो है आपका जो है डी हो गया। ठीक है, और एफ ऑफ 3 इक्वल टू आपको 1 दिया हुआ था, यह 1 के बराबर है, तो यहाँ पे ये सारा टर्म 0 हो जाएगा और डी जो है 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए, अब ये एफ एक्स निकाले हैं, उसका डबल डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं। देखिए, तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। क्लियर है? तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 3a। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा? x-3 का स्क्वायर, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद जो है यह हो गया 2b। क्लियर है? उसके बाद x-3 और ये हो गया प्लस c हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए, तो एफ डैश एक्स, अब यहाँ पे 3 पुट कीजिएगा तो क्या मिलेगा? देखिए, तो 3 पुट कीजिएगा तो 3a, तो यहाँ पे 3 - 3, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, और प्लस 2b, और यहाँ पर भी 3 - 3 यह 0 हो जाएगा, प्लस c, और एफ डैश 3 क्या दिया हुआ था? -1 दिया हुआ था, -1, तो यहाँ से c की वैल्यू जो है आपकी -1 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए, अब उसके बाद जो है हम लोग एफ डैश, अब इसका एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो है इसको एक बार और डेरिवेटिव ले जाते हैं, देखिए क्या होता है। इसको हम लोग डेरिवेटिव ले जाएंगे इस टर्म को, तो यह जो हो जाएगा 6a हो जाएगा। ठीक है, इसको डेरिवेटिव ले जा रहे हैं, उसके बाद जो है x-3 हो जाएगा, x-3, और ये हो गया प्लस 2b हो गया, 2b हो गया। चलिए, अब यहाँ पे इसका वैल्यू जो है x की जगह पे 3 पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 6a, और यह 3 - 3 हो गया, और यह प्लस 2b हो गया। ठीक है, और ये एफ डैश 3 डबल डैश 3 0 के बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए, और ये जो है 2b हो गया। ठीक है, और b का वैल्यू यहाँ से 0 निकल आया। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए, अब हम लोग जो है क्या निकालते हैं? अब हम लोग निकालते हैं एफ ट्रिपल डैश जो है निकालते हैं हम लोग एक्स का, तो ये इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू जो है आपका आएगा 6a आएगा। ठीक है, जो हम लोग निकाले थे इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन जो क्या हो जाएगा आपका? 6a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग 3 पुट कर दीजिए। ठीक है, x की जगह पे 3 पुट कर दीजिए, तो 6a। ठीक है, और इसका वैल्यू किसके? 12 के बराबर है, 12 के बराबर है 6a। ठीक है, उसके बाद यह दिया हुआ है 6a इक्वल टू 2 हो गया, a का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। अब देखिए नाउ, अब यहाँ पे देखिए एफ डैश का हम लोग क्या निकाले हैं, यहाँ लिखिए नाउ एफ डैश 1, ये जो है आपका क्या है? 3a 1 - 3 का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, प्लस 2b 1 - 3, उसके बाद प्लस c। ठीक है, एफ डैश 1 का वैल्यू हम देख रहे हैं,
तो यह किसके बराबर हो जाएगा, यह जो है आपका हो जाएगा 3a, ठीक है। और उसके बाद -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, और उसके बाद 2b, और उसके बाद यह हो गया -2, और उसके बाद यह हो गया +c। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा फाइनली 12a - 4b, ठीक है, +c। अब देखिए ए बी सी सभी का वैल्यू निकाल लिए हैं, तो पुट कर दीजिए। तो यहाँ a का वैल्यू 2 निकाले थे, 4b, b का वैल्यू 0 निकाले थे हम लोग, तो ये हो गया 0। अब +c का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, -1, ठीक है। तो यहाँ पे -1, तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आ गया आपको, 24 - 0 - 1, यानी कि 23 हो गया ये, 24 - 0 - 1, ठीक है। ये जो है 23 हो गया, ठीक है, 23 हो गया। तो आपका फाइनल आंसर जो है 23 हो गया। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो थैंक यू।